हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जर्नल एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री में कैसे, कॉन्ट्रा एंट्री की फॉर्म हम कैसे यहाँ पे डिजाइन करेंगे इस फॉर्मेट में। बिकॉज अब आप पूछेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, तो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा कि कॉन्ट्रा एंट्री जो एक ही ट्रांजेक्शन को, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैश, बैंक या another account of any बैंक, इनके अगर बीच में होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे होती है मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। लेट्स से मैंने कैश निकाला एक बिजनेस से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मतलब मैंने अपना कैश बेसिकली कैश बैंक में जमा कर दिया। क्या कर दिया? कैश यहां से डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, कोई भी अमाउंट जैसे 50,000 जमा कर दिया। बेसिकली होता क्या है अकाउंट्स में, अगर हम कैश और बैंक को बात करें ना तो हमारे लिए वो एसेट है, क्योंकि जैसा आप हम जानते हैं करंट एसेट्स की डेफिनेशंस में हमारे लिए लिक्विड फंड है, तो हमारी एसेट है। जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो कैश भी हमारा लिक्विड फंड है। तो कैश और बैंक में अगर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है, कैश आया या बैंक से विड्रॉ करा, मतलब आपस में ही लेन देन हो रहा है, कैश या बैंक के दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, चौथे अकाउंट में, सो दीज आर ऑल कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कि एक दूसरे से लिंक कर रही है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पड़ता। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पड़ता तो ऑब्वियस सी बात है जर्नल एंट्री में हम फॉर्म जरूर करते हैं, बट कहीं लेजर में फर्क नहीं पड़ता उसका। वो कैसे? इसी एग्जांपल को लिखते हैं। कैश जब मैंने बैंक में जमा करा तो क्या हुआ? बैंक मेरा डेबिट हो गया, क्योंकि बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट इसलिए कि मैंने कैश अपने यहां से निकाल करके, अपने बिजनेस से कैश निकाल करके बैंक में जमा कर दिया। अब जब जमा कर दिया तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि कैश जब मैंने अपना कैश निकाल करके बैंक में जमा कराया तो बैंक में क्रेडिट हो गया, तो यहां डेबिट क्यों कर रहे हैं? यही समझने वाली चीज है। वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट है हमारे, ये कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में ये जर्नल एंट्री बना रहे हैं। यहां पर वो डेबिट ही रहेगा, बिकॉज बैंक ने जो हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोल रखा है वो उसने क्रेडिट करा हुआ है, क्योंकि वो अपनी बुक्स में क्रेडिट करता है, यहां डेबिट होता है। देखो डबल एंट्री सिस्टम में आपको ये भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे चलती है। जो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपने यहाँ डेबिट और क्रेडिट कर रहा है, दूसरा जिससे वो बिजनेस कर रहा है, ले रहा है, जिससे माल खरीद रहा है, या बैंक भी उसका एक कस्टमर ही है ना भाई, इसने अकाउंट वहां खुलवाया है, वो अगर मैं यहाँ डेबिट कर रहा हूं तो वो क्रेडिट करेगा, वो उल्टा रिवर्स चलता है। बैंक ने वहां क्रेडिट करा, यहाँ डेबिट हो गया। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। 50,000 रुपए मेरा यहाँ आ गया, कैश मेरा चला गया। ठीक है, अब कैश मेरा यहां चला गया। बैंक और कैश इन दोनों के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बेसिकली है वो जर्नल ही, बट मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जर्नल एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री के रूप से फॉर्म्स हैं ये, क्योंकि कैश और बैंक जहां इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि कंपनी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसका कैश है, बैंक है। आज मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है, मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है और बैंक में मेरा 0 है बैलेंस, तो मेरे पास संपत्ति कितनी है, मेरी एसेट कितनी है? 1 लाख रुपए ही है ना। कल को मान लो यहां 0 हो गया, यहां 1 लाख रुपए आ गया, तब भी क्या फर्क पड़ा भाई? कैश निकल के बैंक में आ गया, बात तो एक ही है, दोनों ही लिक्विड फंड है। जब मर्जी जाओ एटीएम से पैसा निकाल लो या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से यूज कर लो, तो बेसिकली फर्क कुछ नहीं पड़ना। कैश और बैंक दोनों कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? आपस में लिंक कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर जहां इंपैक्ट नहीं है, आज मेरे पास कैश है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा तो मेरे पास 1 लाख ही है ना, वो यहां पड़ा है, वहां पड़ा है, या तीसरा अकाउंट है, बैंक में मेरे 5 अकाउंट है,
कहीं पे भी पड़ा है, तो सब टोटल मिला के जो है वही तो एसेट है मेरी, उससे फर्क नहीं पड़ता, कैश हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कॉन्ट्रा एंट्री का दूसरा रूप समझ लेते हैं हम। इसी के बीच में कैश यहां पे मैंने जमा करा था, अब मान लो मैं बैंक से निकाल के ले आता हूं पैसा, कैश मेरा डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक से मैंने निकाल लिया। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक ने तो माइनस कर दिया मेरा स्टेटमेंट, लेकिन कैश मेरा डेबिट हो गया, मेरे पास आ गया, तो 50,000 रुपए मेरे पास आ गए कैश के रूप में, लेकिन बैंक से घट गए। फर्क क्या पड़ा, यहां मैंने बैंक में जमा करा, यहां निकाल लिया, कोई इंपैक्ट नहीं है। तो सो दीज आर ऑल कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, बैंक अकाउंट 1, बैंक अकाउंट 2, बैंक अकाउंट 3 में जितने ही इस तरह की ट्रांजेक्शन, कितने भी बैंक अकाउंट हो सकते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के, किसी भी बिजनेसमैन के, किसी भी एंटिटी के, तो उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, बैंक और कैश की जितने भी ट्रांजेक्शन हो, अनलिमिटेड टाइप्स की हो, उन सबको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो मेरा पर्पस यही था कि कॉन्ट्रा एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझाना, क्योंकि इसके एग्जांपल तो आप आगे देखेंगे और आप समझ ही चुके होंगे इसके माध्यम से कि कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। आई होप कि आपको इस जनरल एंट्री में कॉन्ट्रा एंट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहां मैंने एग्जांपल के रूप में बैंक और कैश की ट्रांजेक्शन को डिफाइन करा हुआ है। तो अगर ये आपको कॉन्ट्रा एंट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।